तक के ब्लॉग्स में आपने देखा हमने माता रानी की आरती करी और किस तरीके से हमने जोत ली थी। तो इसके बाद आज का ये नया ब्लॉग, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ हम जा रहे हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। पहले हमने सोचा था हम दिन में आएंगे डुबकी लगाने के लिए, पर जब अभी हमने सोचा, दीदी और मैं जा रहे थे, हमने सोचा कि जब अभी आए ही हैं गंगा मैया के पास तो क्यों ना हम दोबारा डुबकी लगा लें, दूसरी बार बाद में और पहली बार अभी डुबकी लगा लेते हैं। तो दीदी और मैं चल पड़े गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाने के लिए। बाकी सब बाद में डुबकी लगाएंगे, पर हमारा दिल हुआ कि जब आए ही हैं गंगा मैया ने हमें अपने पास इतना नज़दीक बुला ही लिया है तो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए डुबकी लगा करके। आप देख सकते हैं सामने राधा कृष्ण जी के भी आपको अभी दर्शन हुए थे और यहाँ हर कॉर्नर पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। कहा जाता है हर परिवार का एक टिपड़ा होता है जिसमें आपको जन्म पत्री तो नहीं पर लेकिन आपके परिवार में आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, उन सब के बारे में एक हिसाब किताब लिखा हुआ मिलेगा। आपके जितने भी बुजुर्ग आपके परिवार में रहे हैं उनकी पूरी हिस्ट्री हरिद्वार में आपको देखने को मिलती है। जब किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई सदस्य अपने अंतिम प्राण लेकर के इस दुनिया को छोड़ करके वैकुंठ यात्रा में जाता है तो उस समय उनके परिवारजन हरिद्वार में आकर के वहाँ टिपड़े से उनका नाम कटवाते हैं और अपडेट करवाते हैं। और कोई नया बच्चा किसी के घर पैदा होता है तो वो भी अपडेट कराया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने वो किताब नहीं देखी, कभी फुर्सत में समय लगा तो प्रिंस के साथ ज़रूर जाएंगे और वो सब भी आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग्स में। तो अभी नीचे ये हट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लोग अपना पिंडदान करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, ग्रह शांति की या कोई और शांति पाठ पूजा करवाते हैं। कई तरह की मुक्तियाँ मिलती हैं अगर हम गंगा मैया की ध्यान पूर्वक और विधि विधान से पूजा करते हैं। तो इसीलिए पंडित जी यहाँ पर अपने छोटे छोटे हट्स में बैठे होते हैं और जिसको पूजा करवानी है वो चार्जेस देंगे थोड़े से और अपनी पूजा करवा सकते हैं उनसे। तो दीदी और मैं पहले सोच रहे थे कि हम अभी डुबकी लगाएं या ना लगाएं। पहले हमारा दिल नहीं था, पर लोगों को देख करके हमारे अंदर एक अलग ही चेष्टा आई कि हम भी डुबकी लगाएंगे। हम यही डिस्कस कर रहे थे दोनों बहनें यहाँ खड़े होकर के कि चलो भाई डुबकी लगा लेते हैं, बाकियों को रहने दो, बाकियों को देख करके नहीं चलेंगे, अपनी सुनेंगे, अपनी करेंगे। तो अभी हम चल पड़े और गंगा जी के स्नान करेंगे। आप भी चलिए, आप भी सोचिए कि आप डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और हमें देख करके आप गंगा मैया की याद करिए, गंगा मैया को, और हम दोनों बहनें प्रार्थना मिलकर के नीचे की तरफ चल पड़े हैं। और नीचे जा ही रहे हैं कि थोड़ी सी घबराहट भी अंदर से हो रही है कि डुबकी लगाएं या ना लगाएं। आप देख सकते हैं हमारे चेहरों पर वो डर सामने देखने को आपको पता चल रहा होगा। और थोड़ी हिम्मत करके हम चल ही पड़े फिर नीचे की तरफ। और सामने मंदिर इतना सुंदर सजाया हुआ है, चारों तरफ से आपको यहाँ पर लाइट्स दिखेंगी, फूलों की मालाओं से सजा हुआ मंदिर दिखेगा गंगा मैया का यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तजन यहाँ आए हैं, सारे अपनी भक्ति कर रहे हैं। और मंदिर को आप देख सकते हैं किस शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, कितने समय से यहाँ हरिद्वार में माँ गंगा की पूजा की जाती है। सारी हमारी पौराणिक कथाओं में आपको ये हिस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है, कई तरीके से दर्शाया जाता है। छोटे से बच्चे को बचपन से बताया जाता है गंगा हमारी मैया है, इनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है। और कभी भी डर या भय लगे तो माँ को याद करो, माँ हर कठिनाई में माँ सहारा बन के साथ खड़ी मिलेंगी। तो गंगा मैया के सामने झुक कर के सहायता मांगने में कोई बुराई नहीं है। माँ गंगा को याद कीजिए और नतमस्तक हुई उनके सामने। ये वॉइस ओवर करते हुए मुझे भी अपने उन बुज़ुर्गों की याद आ गई जो इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी अंतिम अस्थियां जो कि माँ गंगा में इसी स्थान पर विसर्जित की गई हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमन। पहली बार गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए इन सीढ़ियों से उतरते हुए दिल में एक अलग ही घबराहट भी थी और एक शांति भी थी। जब हम उतर रहे थे डर लग रहा था कि नदी का बहाव एकदम से बढ़ ना जाए, बट जैसे ही हम पानी में गए वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी चेन्स लगाई हुई हैं
कि आपको डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप उसको पकड़ के उतरिए और अच्छे से डुबकी लगाइए, मन को पवित्र कीजिए गंगा जी के स्नान करके। तो हम भी जा रहे हैं नदी में और नदी में जा कर के स्नान करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आप चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे हवन पूरी हिम्मत करके हम दोनों बहनें नदी में उतर रही हैं। थोड़ी बहुत स्विमिंग हम दोनों को ही आती है, हमने साथ में ही बचपन में स्विमिंग सीखी थी, पर उतनी सी स्विमिंग से बहते हुए पानी में कोई सहायता नहीं मिलती। इसलिए नदी में उतरने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी का भी। भले ही वहाँ पे कितने ही आपको बचाने के लिए लोग आ जाएं, पर लेकिन अगर बुरा समय होता है तो पता नहीं चलता। इसलिए नदी में उतरते समय चेन का अच्छे से ध्यान रखिए, चेन को पकड़ के ही आगे चलिए। और यहाँ मैं अपना क्लचर, अपना स्पेक्स, अपना चश्मा पहले ही उतार करके मैंने साइड में रख दिया ताकि मुझे उसका नुकसान ना हो। बिना चश्मे के काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपनी बिलोंगिंग्स जो कि आपकी वैल्यूएबल हैं उसको लेकर नदी में मत उतरिएगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैंने भी ऐसा ही किया, अपना सामान सेफ जगह रख दिया, अपने साथ वाले दोस्तों को पकड़ा दिया और हम दोनों बहनें नदी में उतर चुकी हैं इस समय। और फाइनली डुबकी लगाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। फाइनली गंगा मैया ने हमें अपने पास बुला ही लिया यहाँ पे स्नान करने के लिए। और मैं जा रही हूँ पानी के अंदर। थोड़ा सा डर भी है, दिल में भय भी है, पर कोई बात नहीं। जब आए हैं गंगा मैया के दरबार पर तो स्नान तो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था सुबह आरती का समय, जिस समय हम यहाँ डुबकी लगाने दोनों बहनें गंगा मैया की नदी में उतर चुकी हैं। और अब हम फाइनली डुबकी लगा रहे हैं। पहले मैंने डुबकी लगाई, सारे बाल मेरे मुंह के ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं। साथ में अब दीदी को देख रही हूँ कि वो भी डुबकी लगा रही है। उन्होंने 2 डुबकी लगाई, मेरी भी दूसरी डुबकी हो गई, सारे बाल मुँह के ऊपर आ गए। देखने में कंजूरिंग वाली फील आ रही है। देखते ही देखते चौथी डुबकी लगाई, फिर 5वीं डुबकी लगाई, फिर 6ठी डुबकी लगाई। इस तरीके से कुल मिलाकर के 11 डुबकियां हमने यहाँ लगाई, जिसमें से 2-3 डुबकियों को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बीच में कैमरा बंद हो गया था। और आप देख सकते हैं चेन को हमने कितने ज़ोर से पकड़ा हुआ है, क्योंकि पानी का बहाव बीच में मंदिरों की वजह से कट के एक साइड को ज़्यादा आ रहा था, डर भी लग रहा था पानी के बहाव से। और हम यहाँ डुबकियाँ लगाए जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, खुद को जितना हो सके पवित्र कर रहे हैं। कान में भी पानी घुस गया है और हम दोनों बहनें यहाँ पर फिर भी डुबकी लगा रही हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है माँ गंगा में जाकर के डुबकी लगाने का। अपने बुज़ुर्गों को याद कर रही हैं, उनके नाम से यहाँ डुबकियाँ लगा रही हैं। और मन में ये इच्छा है कि उनको शांति मिले और घर में समृद्धि आए, सब खुश रहें। तो इस तरीके से बगल वाले अंकल पानी में डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी पानी की बोतल में गंगा जल भर लिया है। वो गंगा जल दीदी को पकड़ाया ताकि वो डुबकी लगा लें उतने में। तो दीदी उनकी बोतल में गंगा जल लेकर के खड़ी हैं। और अब हम फाइनली गंगा जी की नदी से बाहर निकल रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। पीछे आप अंकल को देख सकते हैं, वो अंकल गंगा जी में जाकर के सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिवर बेल्ट में नीचे कहीं समतल होकर के इकट्ठे हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से नदी में जाकर के ये सिक्के कलेक्ट करते हैं। और कई बार किसी के सोने के गहने, जब किसी का अंतिम संस्कार करने कोई आता है तो इसी तरीके से ज्वेलरीज होती हैं जो कि पानी में बहाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने कई लोगों को देखा जो नदी में जाकर के कलेक्ट कर रहे थे ऐसे। और फाइनली हम दोनों बहनें ऑटो में बैठ कर के अपने होटल की तरफ चल पड़ी। और अभी जाकर के हम अपनी नींद पूरी करेंगे, क्योंकि पहले तो रात को हम 2 बजे पांवटा साहिब से हरिद्वार पहुँचे और सुबह 4 बजे उठ करके हम आरती के लिए यहाँ आने के लिए तैयार हुए। और अब बज रहे थे पूरे के पूरे 6:30 और इस समय हम वापस पहुँचे हैं अपने होटल में। 6:30 से 7 बजने का समय हो गया था। और हमने इस समय प्रेफर नहीं किया कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाएं या चाय कॉफ़ी पिएं, बट हमने ये प्रेफर किया कि हम जाएं और अपनी नींद पूरी करें। और इसी समय शेयरिंग ऑटो में एक आंटी भी आ गए, उनको भी हमने अपने साथ बिठाया और हम चल दिए आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, होटल रेस्ट इन में। और वहाँ जाके फाइनली अब अपना रेस्ट पूरा करेंगे। और आप देख सकते हैं हम दोनों पूरे गीले हो चुके हैं। और जो आंटी हमारे साथ बैठे थे बेचारे बिल्कुल सूखे थे, उनको भी हमने अपना गंगा जल लगा दिया। और मैं कैमरा मांग रही हूँ
अभी इस समय जो मेरी कैमरा वुमेन है उनसे, ताकि मैं दूसरा कोई सूर्योदय का कैप्चर कर सकूं। और हम होटल पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी रूम की तरफ, और यहाँ भैया को गुड मॉर्निंग बोला जो रिसेप्शन में बैठे हुए थे, और चल दिए अपने कमरे में और जा कर के सोने की ट्राई करेंगे। सोने के लिए नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, तो क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि हम हरिद्वार आए हैं। सो गाइज़, आप सबको प्यार भरा हेलो हरिद्वार से, यहाँ से, और गंगा मैया की इस पवित्र नगरी से। तो अब हम जाते हैं, नींद पूरी करते हैं, और अगले व्लॉग में मिलेंगे जब हमारी नींद पूरी हो जाएगी। दिन में चलेंगे फिर से गंगा जी के दर्शन कराने आपको, और जो कुछ भी हम वहाँ करेंगे, प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और खुद का ध्यान रखिए गाइस। एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।